हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ की क्वार्टर वन के रिजल्ट्स यहां पे आउट हो चुकी है। तो क्वार्टरली जो नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है उसमें किस तरीके कैसी डाटा दिख रही है, क्या प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर आपको अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है या क्यू बेसिस पर, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ की मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। यहाँ पे इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अपडेट अभी आप लोगों को कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे 3 अगस्त को आते हुए देखी है। इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में किसी भी तरह की कोई भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट के रिलेटेड हम लोग अपडेट नहीं देख रहा है, लेकिन इस कंपनी की जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा हम लोगों को दी गई है पूरी तरीके से रुपीज़ इन मिलियन में फिगर दिया गया है, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके करोड़ में देखने वाले हैं। किस तरीके से कैसे कंपनी की फिस्कल ईयर के बारे में बात करते हैं तो 25 की क्वार्टर वन की डाटा की यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है। उसी तरीके से फिस्कल ईयर 26 की यहाँ पे क्वार्टर वन की डाटा की हम लोगों को रिजल्ट दिया गया और इसमें आप लोगों को यहाँ पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स की डाटा दी गई है। तो यदि हम लोग बात करते हैं तो पिछले ईयर को यहाँ पे और इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर से यहाँ पे इस तरीके की कंपेयर हम लोग करने वाले हैं। तो कंपनी की पहले इनकम के बारे में बात करते हैं। कंपनी की इनकम किस तरीके से कैसी बढ़ी है उनको यदि हम लोग देखें तो कंपनी की इनकम पहले यहाँ पे फिजिकल ईयर 25 की क्वार्टर वन में कंपनी की इनकम यहाँ पे लगभग 1324 करोड़ के पास थी। वहाँ से कंपनी की इनकम बढ़कर यहाँ पे 1384 करोड़ के पास हुई। अभी यहाँ पे कंपनी की क्यू एन क्यू बेस पर लगभग कंपनी ने 1097 करोड़ की लगभग यहाँ पे कंपनी ने इनकम जनरेट किया था। क्यू एन क्यू बेस पर मामूली सी यहाँ पे वाई एन वाई बेस पर इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन क्यू एन क्यू बेस पर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी की जो आप लोगों को इनकम है उसमें हम लोगों को दिख रहा है। कंपनी की टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें, खर्च कंपनी को कितना करना पड़ा है इतनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले ईयर लगभग आपको 223 करोड़ की खर्च करनी पड़ी थी। इसमें आप लोगों को क्वार्टर फोर में कंपनी ने 2318 करोड़ की खर्च किया था और अभी यहाँ पे 2418 करोड़ की कंपनी ने खर्च किया। यानी कि खर्च के मामले में बात करते हैं तो कंपनी की मामूली यहाँ पे खर्च दिख रही है। और उसके बाद कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की प्रॉफिट किस तरीके से कैसी बढ़ी उनको यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स देने के बाद प्रॉफिट को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग इस कंपनी की जो प्रॉफिट पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी की प्रॉफिट आप देख सकते हो कि कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट पहले 845 करोड़ के पास थी। वहाँ से कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट आई थी, लगभग 639 करोड़ के पास थी। अभी यहाँ पे 872 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि क्यू एन वाई एन वाई बेस पर कंपनी की यहाँ पे इंप्रूवमेंट उतनी शानदार नहीं है, लेकिन क्यू एन क्यू बेस पर कंपनी ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रिपोर्ट कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट करती हुई दिखी है। पहले 845 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट थी, देन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट बढ़कर 600 यहाँ पे 39 करोड़ की हुई थी घटकर, लेकिन फिर से यहाँ पे बढ़कर 872 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट आते हुए दिख रही है। क्यू एन क्यू बेस पर काफ़ी आउटस्टैंडिंग कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करी है। यदि हम लोग बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस के मामले में यहाँ पे पहले 4 की ईपीएस थी, यहाँ पे गिरावट 3.14 की रही थी। अभी यहाँ पे ईपीएस लगभग 4.29 की दिख रही है। यानी कि ईपीएस टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की ईपीएस में यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्यू एन क्यू बेस पर वाई एन वाई बेस पर भी दिख रही है। ओवरऑल यदि हम लोग कंपनी क्वार्टरली नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो जिस तरीके की जैसी मार्केट की कंडीशन थी उस मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी की बात करते हैं तो कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी अच्छी रिपोर्ट करी है। और आज के डेट में यहाँ पे जो सडनली जंप लास्ट आवर में देखिए क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है उसके कारण से लगभग निफ्टी में 1.5% से ऊपर की तेज़ी दिखी है। उस तेज़ी के बाद इस तरीके की कंपनी में जो क्वार्टरली नंबर्स ओके भी आते हुए दिख रही है, तो वहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव मूव जिन्होंने आईपीओ के समय इस कंपनी से एग्जिट कर लिया था उनको यहाँ पे एक और मोमेंटम इस कंपनी में दिखेगी। उस मोमेंटम को कैच करने के लिए आप लोगों को किस तरीके से कैसे रणनीति को उनको यदि हम लोग देखते हैं तो अपनी 600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जानी होगी। देन यहाँ पे 625 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, ऊपरी लेवल पे कारोबार करती हुई दिखती है। तो एक लेवल यहाँ पे एंट्री की 600 के आसपास दिख रही है, उसके बाद 625 के ऊपर दिख रही है। यदि दोनों लेवल को ऊपर सस्टेन करेगी तो आने वाले समय में एक अच्छी मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो कल के डेट में यहाँ पे आप लोगों को मिक्स सिग्नल हम लोगों को दिख सकती है इस कंपनी में। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जब तक इस कंपनी की 600 के ऊपर नहीं जाती तब तक मैं यहाँ पे जो भी होल्ड कर रखा हूँ उसको होल्ड करने वाला हूँ। फ्रेश एंट्री की अभी प्लानिंग नहीं है। वैसे इस कंपनी में आप लोगों ने आईपीओ से लेकर अभी तक होल्ड किया है या सेल कर दिया है, कमेंट्स कर बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।